अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रक्षु व्लॉग्स। रमज़ान 2025 का पाक मुक़द्दस महीना आने ही वाला है। कुछ ही दिन इसमें बचे हैं और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मैंने तैयारी इसकी शुरू की है अपनी किचन की डीप क्लीनिंग से। किचन एक ऐसा पार्ट है जिसकी क्लीनिंग बेहद ज़रूरी होती है और ये ऐसा पार्ट है हमारे घर का जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। मैं रमज़ान से पहले पहले ये मेक श्योर कर लेती हूँ कि मेरी किचन की डीप क्लीनिंग, सारे रूम्स की क्लीनिंग, पर्दों की धुलाई सब कुछ कंप्लीट हो जाए, क्योंकि रमज़ान इबादत का महीना है, गुनाहों से तौबा का महीना है और हम कसरत से इबादत करें। अगर हम इन कामों में लग जाएंगे तो हमारी इबादत कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी हमारी इबादत में। और हम जो इबादत करते हैं अल्लाह ताला उस इबादत को, हमारे रोज़ों को, हमारी नमाज़ों को, हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए और हमारे गुनाहों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ी दे दे हमें। क्योंकि हमारे गुनाह तो इतने हैं कि अगर हमारे गुनाह तोले जाएं तो उनका जो वज़न है वो इतना है कि हमें माफ़ी भी ना मिल पाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी, उसकी शान इतनी आला है कि वो फिर भी हमें माफ़ कर देता है। तो अल्लाह ताला हमें रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें नमाज़ी बनाए पाँचों वक्त। और जो हम रोज़े रखते हैं, सबसे बड़ी बात, हम जो रोज़े रख रहे हैं, हम जो नमाज़ें पढ़ रहे हैं, उसको अल्लाह ताला अपने बारगाह इलाही में कबूल फ़रमा ले। तो बस मैंने किचन की डीप क्लीनिंग से स्टार्ट की, वेलकम किया रमज़ान का। और किचन की जो डीप क्लीनिंग है वो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दी थी। 3 पार्ट में मैंने इसलिए डिवाइड की थी कि जो मेरा जो कबर्ड है उसमें 3 पोर्शंस हैं, जिसको मैंने एक एक कबर्ड की मैंने डे बना लिया था। एक मैंने टू डू लिस्ट तैयार की थी जिसमें मैंने लिख लिया था कि मुझे क्या क्या काम करना है। अगर मैंने अपने पुरानी व्लॉग में भी आप लोगों को बताया है कि आप लोग कैसे अपने जो टू डू लिस्ट है वो मेंटेन करें। अगर आप ऐसे एक ही दिन में आप पूरे किचन की क्लीनिंग करेंगे ना तो आप फिज़िकली भी बहुत थक जाएंगे और आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, बच्चे स्कूल गए हुए थे, मैंने जो पूरा एक शेल्फ़ थी, एक कबर्ड है उसमें 3 शेल्फ़ है, मैंने उन तीनों शेल्फ़ के जितने भी सारे डब्बे थे पहले मैंने उनको ख़ाली किया और जितने भी मसाले होते हैं वो सारे मैंने एक बर्तन में लौट कर रखे। साबुत मसाले, पिसे मसाले जितने भी थे सब मैंने रात में ही सारे ही बर्तन में शिफ्ट करके रखे। और ये सारे डिब्बे मैंने धो चुकी थी मैं, क्योंकि धूप में मुझे इन डब्बों को सुखाना था। धूप में अच्छे से जो सूख जाते हैं, या फिर उसके बाद मैंने इनको कपड़े से क्लीन करके मैंने सारे ही मसाले इनमें रीफ़िल कर दिए थे। ये डब्बे जो है ये इतने स्पेशियस भी हैं, इसमें दालें मसाले बहुत अच्छे से आ जाते हैं। मैं आपको बता दूँ ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसमें मुझे 6 बिग कंटेनर्स मिले थे, ये 6 मीडियम, 6 उससे छोटे और 6 सबसे बहुत क्यूट से हैं, बहुत छोटे से हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जब भी मैं इन कंटेनर्स को वॉश करती हूँ तो ये बिल्कुल चमक जाते हैं, नए से लगते हैं। इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। अगर मैं इनको दबाती हूँ, प्रेस करती हूँ कि या फिर डब्बा बंद करने की कोशिश करती हूँ तो ऐसा नहीं है कि एक आवाज़ सी आती है ना, अगर ख़राब सी प्लास्टिक होती है तो वो खट खट से बोलते हैं और प्लास्टिक अच्छी नहीं होती, लेकिन इसमें वो बात नहीं है। तो ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं और मुझे करीबन 4 साल हो गए इनको परचेज़ करे हुए, लेकिन अभी तक अगर जब मैं वॉश करती हूँ तो न्यू से लगते हैं। तो मैं इस परचेज़ से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। और मैं अपनी किचन के डब्बे वगैरह ज़्यादा चेंज नहीं करती हूँ, उन्हीं को मैं वॉश करके लगा लेती हूँ। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, बार बार डब्बे चेंज करना, ये मुझे वेस्टेज सा लगता है कि इसमें अगर आप पैसे स्पेंड करेंगे ना तो ये काफ़ी, अगर आप मार्केट जाते हैं ना तो आपको तो हर चीज़ ही अच्छी लगेगी। अगर आप किचन कंटेनर्स लेने जाएंगे तो फैशन के हिसाब से हर चीज़ न्यू चल रही है, तो मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करती हूँ कि मैं न्यू लाऊं। अगर देखिए हम मार्केट जाते हैं तो हमें हर चीज़ ही अच्छी लग रही है। हमें कर्टन्स अगर दिख जाते हैं तो हमें अपने घर के कर्टन्स बुरे लगने लगते हैं। बेडशीट अगर दिख रही है तो हमें अपने घर की बेडशीट बुरी लगने लगती है। तो बस यही बात है, इसीलिए मैं ज़्यादा चेंज नहीं करती हूँ। सारे ही डिब्बे मैंने बहुत अच्छे से अरेंज कर कर लगा लिए थे। ऊपर मेरे ये स्टील के मेरे पास कुछ डब्बे हैं वो लगे हुए थे, और नीचे ये प्लास्टिक के मेरे डब्बे हैं। ये देखिए, इसमें 6 बड़े हैं जिसमें मैं अपने दालें वगैरह सब रखती हूँ। उसके नीचे मसाले वाले हैं जिसमें पिसे हुए मसाले रहते हैं। और सबसे नीचे की जो शेल्फ़ है उसमें मैंने सौंफ, धनिया, जितने भी छोटे छोटे मसाले होते हैं, जैसे कि ब्लैक सीड्स होती हैं, ज़ीरा होता है, ये सारे मैंने रख दिए थे। ये देखिए कितने कितने अच्छे से ब्राइटनेस इसमें लग रही है। एक तरीके से जब मैं वॉश करके मैंने इनको लगाया ना तो ऐसा लग रहा था जैसे चमचमा से रहे हैं।
जब हम डेली हम यूज़ करते हैं ना डब्बों को, अक्सर ये होता है कि हम गीले हाथ लगा देते हैं, ये गलती हम करते हैं। और मैंने क्या कर रखा है, मैंने अपने किचन में एक हैंकी बना रखा है। अगर मेरे हाथ गीले होते हैं तो मैं हाथ को पोंछ कर ही ये डिब्बे ओपन करती हूँ। लेकिन अक्सर ये होता है कि हम जल्दबाजी में कुछ ऐसी गलती कर देते हैं, हम छू लेते हैं तो वही डिब्बों में गंदगी गंद के निशान लग जाते हैं। और जितनी भी जो हम खाना बना रहे हैं उसकी, भले ही ये जो हमारे कबर्ड है वो बंद है, लेकिन उसके बाद भी जो इसके अंदर डस्ट भी जाती है, इसके अंदर ग्रीस भी होती है। और हमें लगता नहीं है कि इतने गंदे होंगे, लेकिन जब हम वॉश करते हैं ना, और वॉश करने के बाद बिफ़ोर और आफ्टर जब हम कंपेयर करें तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। फर्स्ट जो कबर्ड है उसकी मेरी क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो गई थी, उसके सारे डब्बे मैंने लगा दिए थे। सेकंड जो कबर्ड है उसमें मेरे ये शीशे के बर्तन रखे हैं, ग्लासेस हैं, बोल सेट हैं, कप्स हैं, सॉसर्स हैं। तो कप वगैरह तो डेली यूज़ में आते हैं, लेकिन ये ग्लासेस जो हैं समर्स में यूज़ होते हैं मोस्टली। जैसे कि ये डेली यूज़ के ग्लास हैं हमारे। तो मोस्टली क्या होता है, जैसे कि इसमें हम लोग शिकंजी वगैरह पीते हैं, तो ये इनको मैंने वॉश किया। और ये वो कबर्ड है जिसमें ग्लासेस वगैरह रखे होते हैं। तो इतनी इसमें धूल डस्ट थी कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी, जबकि इसमें कोई मसाले नहीं रखे होते हैं और कोई भी इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं होती, सिर्फ ग्लास के ही बर्तन। उसके बावजूद इसमें इतनी सारी डस्ट और गंदगी थी। मैंने सारी इसको क्लीन किया, और जो इसमें मैट बिछी थी वो भी मुझे रफ़ सी लग रही थी, और उसका जो मटेरियल था वो हट रहा था। तो मैंने क्या किया, उसको क्लीन किया और मैंने उसको पलट कर बिछा दिया, क्योंकि वो मटेरियल ख़राब सा हो रहा था। मैंने उसको पलट कर बिछाया और सारे ही जितने भी शीशे के बर्तन थे उनको अच्छे से मैंने अरेंज किया। और जब हम दोबारा से चीज़ को अरेंज करते हैं ना, बर्तनों को लगाते हैं, तो ऐसा लगता है जगह ना खुली खुली सी, और हमें ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे स्पेस जो है वो बहुत अच्छे से हमें मिल गई है। जबकि बर्तन वही हैं, जगह वही है, ऐसा नहीं है कि कुछ हमने हटा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छी सी स्पेस लगती है। इसके ऊपर वाली जो शेल्फ़ है उसमें मेरी कुछ अचार के जो बरनी होती है वो रखी है, बोल सेट हैं डेली यूज़ के, खरल सी है, और ये बच्चों के मग्स वगैरह है। तो ये जो खरल है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल मेरे लिए रही है। मैंने अपने बेटे के लिए परचेज़ की थी, मैं इसमें बादाम पीसी थी, लेकिन उसके बाद जो है मैंने इसको अगर मैं इसमें ज़ीरा या काली मिर्च या छोटा मोटा मसाला पीसना होता है तो मैं पीस लेती हूँ। और ट्रस्ट मी, मुझे मतलब लाइफ को मुझे इतनी ईजी बना दिया है ना इसने, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें हर चीज़ बहुत अच्छे से पिस जाती है। ये मैंने बहुत साल पहले परचेज़ की थी, लेकिन आज तक मेरे पास है और मैं बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर रही हूँ। छोटा से छोटा मसाला बहुत बारीक सा इसमें पिस जाता है। इसकी सारी क्लीनिंग करने के लिए मैंने क्या किया था, वाइट जो विनेगर होता है उसको पानी में डाला था मैंने, और थोड़ा सा मैंने सोडा डाला था, और साबुन डालकर जो ऊपर की कबर्ड्स हैं उसमें मैंने देखा वो काफ़ी ग्रीसी हो रही थी, तो मैंने पूरी कबर्ड्स को उस सॉल्यूशन से क्लीन करा। मैंने कोई न्यू सॉल्यूशन या फिर कुछ स्पेशल सॉल्यूशन नहीं बनाया था, इन्हीं डीआईवाई से ही मैंने क्लीन किया। काम करते करते मुझे याद आया कि मैंने ओट्स मेरे पास बचे हुए रखे थे, आधे ओट्स रखे हुए थे। मैं ओट्स को ड्राई रोस्ट करके ही डब्बों में रखती हूँ, तो ये आधे ओट्स थे, तो मैंने सोचा ये भी मैं ड्राई रोस्ट करके रख देती हूँ, क्योंकि सारे डब्बे धुल चुके हैं। ये मैंने जितने भी बॉक्सेस धोए हैं मैंने इसलिए धोए हैं, इसलिए मैंने डीप क्लीनिंग की है, क्योंकि मेरे अभी रमज़ान की शॉपिंग नहीं हुई है ग्रॉसरी की। और जब रमज़ान की शॉपिंग ग्रॉसरी की मेरी हो जाएगी तो मुझे ये इत्मीनान रहेगा कि मेरे सारे डब्बे धुले हुए हैं, तो मैं बहुत ईज़िली अपनी सारा राशन जो है वो इसमें फ़िल कर दूँगी। और अगर मैं शॉपिंग के बाद में ये सारा काम स्टार्ट करती हूँ तो मेरे लिए बहुत हैट्रिक हो जाता। तो मैंने इसलिए सबसे पहले मैंने डीप क्लीनिंग स्टार्ट की, ताकि जब रमज़ान का सामान आए तो मैं ईज़िली फ़िल कर पाऊँ। ये जो जार्स हैं ये मेरे मोस्ट फेवरेट हैं किचन में, और ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे। 6 का मेरे पास ये सेट है। इसमें क्या करती हूँ, मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखती हूँ, नारियल पाउडर है, आलमंड है, कैशमेर, ये सारे मैं इसमें रखती हूँ, क्योंकि अक्सर हम अगर ड्राई फ्रूट प्लास्टिक के डिब्बे में रखते हैं ना तो अजीब सी स्मेल आती है। इनको भी वॉश करने के बाद ये भी बहुत शाइन कर रहे थे। और मोस्टली क्या होता है कि अगर हम मींगे हैं, नारियल है, नारियल में स्पेशली बहुत स्मेल आ जाती है अगर हम कहीं पर भी रखते हैं, और स्पेशली प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं। तो आप भी कोशिश करिए जो ग्लास के कंटेनर हैं वो ही यूज़ करिए इन चीज़ों के लिए, बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और मुझे ये क्यूट क्यूट से जो जार्स हैं ये मुझे किचन में बहुत अच्छे लगते हैं। बस ग्लास की जो चीज़ें होती है ना वो थोड़ी डेलिकेट होती हैं, और उनको ना बहुत आपको अच्छे से हैंडल करना पड़ता है। बस अदरवाइज़ प्लास्टिक जो है वो मतलब
एक तो हमारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, वो हमें पता ही है कि इतने नुकसान देता है प्लास्टिक, या तो वो बीपीए फ्री हो, अदरवाइज़ प्लास्टिक जो है वो नुकसान ही देता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि ग्लास की ही चीज़ हो, या फिर अगर मैं प्लास्टिक यूज़ कर रही हूँ तो वो बीपीए फ्री हो। उसके बाद सारे ही मसाले मैंने रिफ़िल कर दिए थे। मैं जो लाल मिर्च पाउडर होता है, मैं उसमें कलर वाली जो तीखी लाल मिर्च आती है, मैं वो ऐड करती हूँ, ताकि ना उससे ना खाने में बड़ा अच्छा सा एक कलर आता है। अगर हम खाली पाउडर यूज़ करेंगे ना, लाल मिर्च पाउडर, या तो उससे सालन में मिर्च तेज़ हो जाएगी अगर हम ज़्यादा डालते हैं। तो इसलिए मैं जो कलर वाली मिर्च होती है एवरेस्ट की, मैं वो यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने जो मिक्सर ग्राइंडर था वो भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि ये मिक्सर क्या होता है कि हम डेली यूज़ करते हैं तो उस पर पानी छींटा आ ही जाता है। तो ये मैंने अच्छे से क्लीन किया था। और इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ये जो वायर होता है ना, ये मोस्टली सबके घरों में गंदा ही दिखता है। तो मैंने इसको हैंकी गीला हैंकी कर कर गीला हैंकी कर कर मैंने इसको खूब अच्छे से क्लीन किया, और ये बिल्कुल न्यू सा लग रहा था। और इसके अंदर का जो पार्ट था जिसमें ब्लैक ब्लैक अक्सर दिखता है, गंदगी दिखती है, वो मैंने जो टूथब्रश होता है पुराना, मैं हमेशा एक टूथब्रश जो होता है ख़राब हो जाता है वो मैं अपने किचन में ज़रूर रखती हूँ, ताकि जितनी भी बारीकी से सफाई करनी होती है मैं उसी से करती हूँ। तो पूरा किचन बिल्कुल मेरा रेडी हो गया था, सारे डब्बों की धुलाई हो गई थी, मेरी कबर्ड्स के जितने भी डोर्स थे वो मैंने अच्छे से क्लीन कर लिए थे। उस पर इतनी ग्रीस थी ना कि ऐसा लग रहा था थोड़े चिपक से रहे। तो मैंने उनको सब क्लीन करने के बाद मैंने फिर जो नंबर आता है वो फ्रिज का आता है, क्योंकि जो फ्रिज है वो भी किचन में ही रखी हुई है। तो मैंने साथ साथ में फ्रिज की भी क्लीनिंग कर दी, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हुए, तो मेरा सारा काम बहुत इजीली हो रहा था। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब स्कूल आपके बच्चे गए हैं, या फिर अगर आपके छोटे बच्चे हैं और वो कोई और संभाल रहा है, किसी के पास अगर वो बैठे हैं कुछ टाइम, तो आप ये सारे काम तभी करिए। देखिए, बच्चे अगर साथ में हैं और बच्चे का भी आपको काम करना पड़ता है, तो आप उस टाइम ये काम मत करिए। ये जो काम होते हैं ये फ्री टाइम के काम होते हैं, जब आपके पास सहूलियत हो, जब आपका खाना बना हुआ हो, या जब आपको हल्का खाना बनाना हो, तो ये काम आप जब भी करिए। यही होती है ट्रिक्स हाउस मैनेजमेंट की, कैसे आप अपना टाइम को का मैनेज करते हैं। काम देखिए, काम करने वाले को बहुत काम होते हैं, और ना काम करने वाले को कुछ भी काम नहीं होता है। और एक औरत ही है जो कि बिना सैलरी के 24/7, मैं कहूँगी, घर में लगी रहती है, किचन में लगी रहती है। लेकिन उसके बाद भी सुनने को यही मिलता है कि घर में करती क्या हो, या किया क्या है। जब भी बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो सारी जो लेडीज़ हैं वो सारा काम करके रख लेती हैं, इसलिए ताकि काम इजी हो जाए। और जब हस्बैंड घर में आते हैं तो वो फ्री लगती है, लेकिन वो फ्री उस टाइम है, उन्होंने अपना टाइम मैनेज किया, यही तो उनकी आर्ट है। और अगर वो सामने काम करेंगी तो आप लोग ये जेंट्स लोग ये बोलेंगे कि हर टाइम किचन में ही लगी रहती हो। तो वही बात है कि बस औरत को तो हर टाइम सुनना ही है। फ्रिज भी मेरी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई थी। मैंने फ्रिज को, फ्रीज़र को, नीचे वाले पार्ट को, सबको बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था। ये मेरा फ्रीज़र का पार्ट है जिसमें मैं मलाई स्टोर करती हूँ। मलाई के डब्बे के जो ढकने होते हैं ना, कैप, ये देखिए लिड्स जो होती हैं वो मैं नीचे लगाती हूँ, ताकि अगर थोड़ी बहुत मलाई गिरती है, देखिए थोड़ी थोड़ी गिरी हुई आप लोगों को दिख रही होगी, तो वो इन ढकनों में गिर जाती है, फिर मैं उनको वॉश कर देती हूँ। गोश्त जो आता है अक्सर अगर हम फ्रीज़र में ऐसे रख देते हैं ना, तो उसका पानी फ्रीज़र को गंदा कर देता है। तो मैंने ये ट्रे बना रखी है, मैं उसमें गोश्त को रखती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे ये कुकर की रबर इसमें क्या करी। कुकर की रबर इसलिए करी कि ये लूज़ रबर है, और अगर आप इसको फ्रीज़र में रख देते हैं ना, तो और अगर आप कुकर ढक के ढकने में लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे से वर्क करेगी। तो मैंने इमरजेंसी के लिए सिर्फ और सिर्फ ये लगा कर रखी है कि अगर कुकर की रबड़ ख़राब होती है तो अगर हम फ्रीज़र में रख देंगे तो वो अच्छे से काम करेगी। ये ब्रेड के कुछ ऐसे पार्ट हैं, और ये सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है जो हम लोग नहीं खाते हैं, मैं तो खा लेती हूँ लेकिन बच्चे अक्सर अवॉइड करते हैं। तो ये मैं रमज़ान के लिए इकट्ठे कर रही हूँ, ताकि मैं इनको सुखाकर ब्रेड क्रम बनाऊँ पकौड़ी में, या फिर कुछ हम नगेट्स बनाते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल रहता है। हरा धनिया मैं हमेशा बॉक्स में स्टोर करके रखती हूँ। ये आजकल बहुत फ्रेश धनिया आ रहा है, और इवन फ्री में भी सब्ज़ी वाले धनिया दे रहे हैं। तो मैं तो बड़ा सा मैंने डिब्बा ले लिया है, मैंने उसमें स्टोर कर लिया है। गर्मियों में तो हरा धनिया दिखने को ही नहीं मिलता है, मिलता भी है तो मैं 10 रुपए में भी बड़ा छोटा, बहुत ही कम सा देते हैं। तो इस टाइम मैंने बड़े से डिब्बे में स्टोर करके रखा है। ये कॉन्स्टिपेशन की दवा मेरे बच्चे की है। मेरे बेटे को पहले बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता था। तो बस ये बहुत अच्छी सी मेडिसिन है, अगर आप लोग यूज़ करना चाहें तो यूज़ करिएगा।
मेडिसिन क्या ये इंसर्ट करनी पड़ती है, एक तरह का एनीमिया है बच्चों के लिए। तो मैं तो बहुत परेशान रहती थी, लेकिन इससे क्या हुआ कि मेरे बच्चे कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया। फ्रिज बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई कि कुछ सॉसेस हैं जो मैं अक्सर अपने खाने में यूज़ करती हूँ, ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। ब्रेड है जो बच्चे कभी मांग लेते हैं मुझसे, बच्चों को ब्रेड जैम या शुगर वगैरह पसंद है तो कभी कभी मैं उनको दे देती हूँ। ये मैंने अच्छा ना एक हॉट कैसलौर का एक बॉक्स, खाली बॉक्स है, उसमें मैंने ये जितने भी मेरे मसाले बच जाते हैं मैं इस डब्बे के अंदर रख देती हूँ। जैसे कस्टर्ड है, लाल मिर्च पाउडर है, या फिर बूंदी होती है वो बच जाती है कभी। तो छोट जितनी भी बची हुई चीज़ें मैं इसमें स्टोर कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, मसाले अगर बाहर रहते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं या फिर चींटियाँ आ जाती हैं। तो मैंने ये फ्रिज में एक बॉक्स बना लिया ताकि सारा सामान इकट्ठा एक जगह भी हो जाता है और ख़राब होने से भी बचता है। किशमिश भी ऐसी चीज़ है जिसमें ना मीठे की वजह से चींटी आ जाती है, ख़राब हो जाती है ना, चिपचिपी सी हो जाती है, तो वो मैं बॉक्स में करके फ्रिज में रखती हूँ। ये मैंने मटर थोड़ी छील कर रख ली है क्योंकि इस टाइम मटर सस्ती भी है और बहुत अच्छी आ रही है, तो मैंने छील कर रख ली है। अदरक भी मैं ऐसे बॉक्स में रखती हूँ। टमाटर भी मेरे ये बॉक्स में ऐसे ही स्टोर हुए हुए रखते हैं। तो ये मैंने छोटे छोटे बॉक्सेस बना लिए हैं, इससे मेरा काम बहुत ईजी और बहुत हैंडी हो जाता है। और बस ये मैट्स जो हैं ये मैंने इसलिए बिछा रखे हैं ताकि स्क्रैचेस वगैरह ना आए, क्योंकि जो फ्रिज के ये है ये बिल्कुल ग्लास की हैं, इसलिए मैंने ये मैट्स बिछा रखे हैं। तो ये थी मेरी डीप क्लीनिंग। आई होप यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।